बहू चाय बनी की नहीं? बस उबाल आना बाकी है मम्मी जी, 1 मिनट में लाती हूँ। चाय के साथ नमकीन भी रख कर ले आना, सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने से गैस बन जाती है। तभी रमेश भी उठकर बाहर आ जाता है। उठ गया रमेश बेटा, चल आजा आकर चाय पी ले, बहू बस लाती ही होगी। तभी रश्मि किचन से चाय लेकर आती है। ये लीजिए मम्मी जी, आप दोनों की चाय और ये नमकीन। लाओ लाओ भाई, एक संडे होता है जब सुकून से बैठकर चाय नसीब होती है। कि तभी उनके घर की डोरबेल बजी। लो आ गए फिर से। डोरबेल की आवाज सुनते ही रश्मि किचन से दौड़ती हुई आई और गाना गाते हुए दरवाजा खोलती है। आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है लेकिन आए तो। तभी उसकी मम्मी ने हाथ में लिया हुआ थैला आगे बढ़ाया। अरे बेटी कैसी हो, देखो फ्रेश मकई लाई हूँ, भून लो, बाहर मौसम भी बढ़िया हो रहा है। हाँ मम्मी अभी बनाती हूँ। तभी उसके पापा हरि प्रसाद, माँ रमा, बहन नंदिनी और भाई अर्जुन अंदर हॉल में आ जाते हैं। राम राम बहन जी, कैसी हैं आप? लो आ गए फिर से। मैं ठीक हूँ भाई साहब, अभी पिछले संडे ही तो पूछ कर गए थे। हाँ वो तो है बहन जी, लेकिन आजकल तो पल भर में ही क्या से क्या हो जाए क्या पता, तो हाल चाल तो पूछनी ही पड़ती है ना। रमेश बेटा जरा अखबार पकड़ाना तो देखूं तो आजकल देश में क्या चल रहा है। जी पापा ये लीजिए। अरे वाह, साथ में चाय भी है। वो झूठी है मेरी। हाँ तो कोई बात नहीं, रश्मि बेटी हमारे लिए फिर बना देगी। हाँ हाँ मम्मी, ये भी कोई कहने की बात है। तो फिर तो कॉफी बना दो, वो भी ज्यादा दूध वाली। क्यों पापा? हाँ ये ठीक रहेगा। शकुंतला और रमेश एक दूसरे को देखने लगते हैं और रश्मि झट से किचन में जाकर कॉफी बनाने लगती है। रश्मि की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन हर संडे की सुबह उसके मायके वाले मम्मी पापा, बहन और भाई बिना न्योता के धमधमाते हुए आ जाते। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद रमेश को ये खटकने लगा, क्योंकि 6 दिन तो वो काम करता था, पर एक संडे के दिन ही उसकी छुट्टी होती थी जो उसे आराम करने के लिए मिलती थी। लेकिन उस दिन उसकी पत्नी के मायके वाले आ जाते। अरे सुनिए, वो टीवी खोल दीजिए, आज संडे वाले दिन धुरंधर मूवी आने वाली है। इस बड़ी इंच के टीवी पर बैठकर मूवी देखने का अपना ही एक अलग मजा है। लेकिन आज तो मैच भी है, मुझे वो देखना था। अरे वो तो आप रिपीट मैच देख लेना, लेकिन मूवी का असली मजा तो सबके साथ देखने में ही आता है। चलाओ चलाओ टीवी चलाओ। अब कुछ देर बाद, दीदी आज नाश्ते में क्या खास बन रहा है? तेरी पसंद के छोले भटूरे बन रहे हैं, मेरे भटूरे। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। लेकिन आप उसके साथ हरी चटनी बनाना मत भूलना। जब तक भटूरे के साथ हरी चटनी ना हो तब तक तो छोले भटूरे का मजा ही नहीं आता है। और दीदी साथ में लस्सी भी ले लेंगे, गांव से मोहन मामा ने भिजवाई है किसी के हाथों, मम्मी ने थैले में ही रखी होगी, देखो। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। गांव की लस्सी तो मेरी पसंद की है। अब रश्मि किचन में नाश्ते की तैयारी करने लग जाती है और रमेश किचन में आकर चुपके से रश्मि के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, ये लोग हर संडे क्यों आते हैं? क्या हमारा घर होटल है? अरे नहीं, वो बात नहीं है। मायके वाले ना होते ही ऐसे हैं, प्यार का बहाना लेकर आते हैं। अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताने को मिल जाता है उन्हें, और क्या। और अच्छा ही तो है, वैसे भी हम घर में गिनकर 3 लोग हैं, ये लोग भी आ जाते हैं तो परिवार बड़ा हो जाता है और फिर मिलकर गपशप और खाना पीना भी हो जाता है। अच्छा वो छोले मसाला पकड़ाना तो। तभी नंदिनी भी किचन में आ जाती है। लाओ दीदी, मैं भी आपका हाथ बटा दूं। जीजू आप जाकर बाहर मजे से टीवी देखिए, हम फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर ले आते हैं। रमेश अब बाहर चला जाता है और रश्मि कुछ देर बाद वो सबके लिए गर्मा गर्म खाना परोसती है, जिसे वो बड़े मजे से खाते हैं। इसके बाद वो सब बड़े मजे से सोफे पर बैठकर साथ में मूवी देखते हैं। एसी भी ऑन कर दो जीजू, तभी तो थिएटर वाली फीलिंग आएगी। इसके बाद जहाँ सब मूवी एंजॉय कर रहे थे, वहीं रमेश और सुलोचना को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर में नहीं बल्कि किसी और के घर में बैठे हैं, जहाँ उनकी मर्जी का तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ये सिर्फ इसी संडे का नजारा नहीं था, बल्कि हर संडे अब यही होता था। ऐसे ही हफ्ता बीता और फिर अगले संडे फिर वही डोरबेल। बेटी ये इस बार कच्ची आम लाई हूँ, चटनी बना लो। कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी तो माँ जी और रमेश जी को भी बहुत पसंद है। रश्मि ने सबके लिए आम की खट्टी मीठी चटनी और साथ में पराठे बनाए। वाह भाई, आज तो मजा आ गया। देखा जमाई जी, क्या कोहिनूर जैसी बेटी दी है हमने आपको। हाँ, और साथ में जो हर संडे इतनी सारी बलाएं उठकर आ जाती हैं, उसका क्या। तुम चिंता मत करो माँ, अब आप देखना मेरे ससुराल वाले ज्यादा दिन संडे को नहीं आ पाएंगे। उस संडे भी वो सब वहीं बैठकर खाना खाते हैं, एसी की हवा खाते हैं और फिर अपने घर लौट जाते हैं। दरअसल रश्मि का मायका उसके ससुराल से आधे घंटे की दूरी पर ही था, इसलिए हर संडे सुबह सुबह उसके मायके वाले वहाँ धमकते। लेकिन अगले संडे के लिए रमेश ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। रमेश ने फैसला किया, आज तो उसने सुबह ही किचन लॉक कर दिया और बाहर बोर्ड लगा दिया, किचन बंद, आज किचन की हड़ताल है। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। इस बार दरवाजा रमेश ने खोला। आइए आइए ना मम्मी जी, पापा जी। जमाई जी आज आपने दरवाजा खोला, रश्मि बेटी कहाँ है?
वो आज रश्मि अपनी सहेलियों के साथ दिल्ली के सभी मंदिरों के दर्शन करने निकली है। मैंने भी कहा एक ही संडे मिलता है तो घूम आए वो। अच्छा, लेकिन उसने तो हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। हाँ मैंने बताया ना, उसका अचानक से प्लान बना। अब वो सभी अंदर गए और किचन की तरफ देखने लगे जहाँ हड़ताल का बोर्ड लगा हुआ था। अरे ये क्या है रमेश बेटा? वो आज किचन की छुट्टी है। वो क्या है ना, रश्मि पूरा हफ्ता इस किचन में लगी रहती है ना, तो ना उस बेचारी को आराम मिलता है ना इस किचन को, इसीलिए आज मैंने दोनों को छुट्टी दे दी। अच्छा, तो फिर आप दोनों का खाना? अब वो हमने मिट्टू हलवाई से ब्रेड पकौड़े मंगवा कर खा लिए थे। अच्छा, टीवी का रिमोट देना और ये एसी भी चला दो, बाहर कितनी गर्मी है। आज तो लग रहा है सूरज दादा सर पर बैठकर तांडव करेंगे। वो भी नहीं चल सकता भाई साहब, वो क्या है ना, आज सुबह से ही बिजली नहीं है। अब वो कुछ देर वहीं बैठे रहे, लेकिन बिजली और खाना ना होने के कारण वो ज्यादा देर रुक नहीं पाए और उनके पेट में चूहे कूदने लगे, इसलिए वो सब वहाँ से चले गए। देखा माँ, मेरा आइडिया कमाल कर गया। हाँ, लेकिन वो तो इस संडे, अगले संडे क्या करेगा? अरे तब भी कोई ना कोई तरकीब लगा ही दूंगा। अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और अगला संडे फिर आ गया। उस रोज सुबह सुबह धीरे धीरे डोरबेल बजी। लो आ गए रमेश बेटा। सच कहूँ तो अब तो संडे को जैसे ही डोरबेल बजती है ना, मेरा जी बैठ जाता है कि कहीं उसके मायके वाले फिर से आ गए। रश्मि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने दूध वाला खड़ा था। मैं सब महीने का हिसाब लेने आया हूँ। हाँ, अभी लाती हूँ। रश्मि उसे अलमारी से पैसे ला कर देती है। ऐसे ही कभी धोबी तो कभी अखबार वाला कोई न कोई आता, लेकिन रश्मि के मायके वाले ही नहीं आते। और अब कहीं न कहीं रमेश और सुलोचना को वो संडे खाली खाली सा लगने लगा। ना तो उन्हें खाने का मन करता और ना ही टीवी देखने का। और अब वो खुद ही रश्मि के साथ उसके मायके पहुंच जाते हैं। आप लोग हर संडे अपनी बेटी के ससुराल आते हैं, लेकिन इस बार नहीं, ऐसा क्यों? अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर रमा ने कहा, पहली वजह रश्मि के हाथ का खाना स्वादिष्ट है। घर पर तो हम वही पुराना दाल रोटी खाते हैं। दूसरी वजह आपका बड़ा स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी। हमारा टीवी पुराना है, जो काफी छोटा भी है। और तीसरा वॉशिंग मशीन। हम कपड़े धोने भी आते क्योंकि घर की मशीन खराब है। और चौथी नींद। तुम्हारा एसी वाला घर है, गर्मी में हमें राहत मिल जाती है। और पांचवी वजह प्यार। मेरा मायका छोटा है, सब साथ रहते थे। हम सबको एक दूसरे की आदत है, इसलिए संडे को मिलना अच्छा लगता है। हाँ, सबसे बड़ी वजह हमारा फैमिली टाइम। संडे को सब इकट्ठा हो जाते हैं, हंसी मजाक गपशप होता है। आखिर यही तो जिंदगी है। लेकिन पिछले संडे जब हमने देखा कि बाथरूम की लाइट जली है, लेकिन फिर भी तुमने झूठ कहा कि बिजली गई हुई है, और रश्मि को हमने खिड़की से अपने कमरे में सोते हुए देखा, तो हमें समझ आया शायद हम तुम लोगों को परेशान करने लगे, और अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी सबको। उस रोज मैंने ही रश्मि को नींद की गोली दी थी ताकि वो देर तक सोती रहे, और बिजली का इसके जाने का बहाना लगाया था। मैंने आप सबको गलत समझा, लेकिन आज समझ आया इस संडे में तो कितना कुछ छुपाया, और खासकर प्यार। रश्मि आज सबके लिए बिरयानी, पनीर टिक्का और गुलाब जामुन बनाना। आज हम सारा परिवार एक साथ मिलकर पार्टी एंजॉय करेंगे। वाह जीजू, फिर तो हर संडे हमारा आना कंफर्म। हाँ, और वॉशिंग मशीन भी यूज करेंगे। ये सुनकर सभी हंस पड़े और रश्मि के घर जाकर खाना एंजॉय करने लगे। कभी कभी हमें जो दिखता है वो होता नहीं है। बिना किसी बात की सच्चाई जाने अपना निष्कर्ष निकालना गलत है। मायके वाले इसलिए आते हैं क्योंकि दिल जोड़ते हैं। खाना तो बस बहाना है, असली वजह तो प्यार होता है। जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शोभा और बेटी रूही रहती थी। सुधीर दिहाड़ी मजदूरी से बस इतना ही कमा पाता था कि उसका 2 वक्त का रोटी का गुजारा ही चल पाता था, लेकिन फिर भी वो तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। बाबा, ठंड आने वाली है, मेरे पास नया स्वेटर भी नहीं है, मुझे एक नया स्वेटर दिला दो ना। हाँ मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, तेरे बाबा है ना, तेरे लिए नया स्वेटर जरूर लेकर आएंगे। रूही बिटिया, बाबा को खाना खाने दे, तू तब तक बाहर खेल ले। ठीक है माँ, आपने उसको नया स्वेटर दिलवाने के लिए कह तो दिया, लेकिन आप जानते हैं ना कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी के अलावा उसे देने के लिए और कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उनसे हम अपनी बिटिया के लिए नया स्वेटर लेकर आएंगे। सुधीर अपनी बेटी के लिए नया स्वेटर ले आता है, जिसे देखकर रूही बहुत खुश होती है। सुधीर इसी तरह अपनी गुड़िया की हर फरमाइश पूरी करके उसे खुश रखने की कोशिश करता था। अपनी बेटी को खुश देखकर वो दोनों भी बहुत खुश थे, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और सुधीर की एक हादसे में मौत हो जाती है। अब शोभा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बेचारी शोभा पर ही रूही की सारी जिम्मेदारी आ गई। ऐसे ही एक रोज उसका भाई उससे मिलने आया। दीदी, आप और रूही मेरे साथ चलो। नहीं राजू, तुम पर पहले ही अपने परिवार का बोझ है, अब मैं तुम पर और बोझ नहीं डालना चाहती। मैं यहीं रहकर कुछ काम कर लूंगी, लेकिन क्या वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये लो, तुम ये सूप पियो। वाह वाह बहन,
आज भी क्या लाजवाब सूप बनाती हो तुम। इस कड़ाके की ठंड में तो ये सूप पीकर मजा ही आ गया। वैसे तुम चिकन सूप बनाकर क्यों नहीं बेचती? ये लो, मेरी तरफ से कुछ पैसे रखो और चलो मेरे साथ, हम अभी जाकर सामान खरीद कर लाते हैं। शोभा को भी उसका आइडिया पसंद आया और उसने राजू से कुछ पैसे उधार लिए और उसके साथ जाकर सारा सामान ले आई। फिर अगले ही दिन शोभा चिकन सूप बनाकर बेचने लगी। सूप ले लो, सूप, चिकन सूप, सिर्फ 20 रुपए, गर्मा गर्म चिकन सूप पीजिए और इस ठंड को भगाइए। ठीक है, 2 प्लेट लगा दो। वैसे इस कड़ाके की ठंड में चिकन सूप पीने का अपना ही मजा है। भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या स्वाद है, लाजवाब। धीरे धीरे शोभा का बनाया हुआ सारा सूप बिक जाता है और उसकी उस दिन अच्छी कमाई होती है। अब शोभा हर रोज चिकन सूप बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उसने अपने भाई के दिए हुए पैसे भी सूद समेत लौटा दिए। ये देख उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी देवरानी नीलम उससे बहुत जलती है और वो एक दिन शोभा के पास आकर उससे कहती है, जेठानी जी, आप तो जानती ही हैं, एक की कमाई में गुजारा कर पाना आजकल के जमाने में कितना मुश्किल है। ऊपर से आजकल इन्हें कारीगरी का इतना काम भी नहीं मिलता। अच्छा होता अगर आप मुझे अपने ठेले पर कुछ काम दे देती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कल से मेरे साथ काम पर चलना। कुछ ही दिन में नीलम शोभा जैसा चिकन सूप बनाना सीख गई और फिर उसने अपना ठेला ठीक शोभा के ठेले के सामने लगा लिया। कुछ दिन में उसकी भी कमाई ठीक ठाक होने लगी, लेकिन फिर उसका लालच बढ़ता गया। मुझे कुछ तो करना होगा और ज्यादा पैसे बचाने के लिए। तभी उसकी नजर अपने आंगन के पेड़ पर बैठे कौवे पर जाती है। अरे वाह नीलम, क्या आइडिया है तेरे इस खुफिया दिमाग में। अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन से नीलम अपने ठेले पर चिकन सूप के नाम पर कौवे का सूप बनाकर बेचने लगी और उसने उसकी कीमत भी 20 रुपए की जगह 15 रुपए कर दी। कम रेट देखकर अब शोभा के ग्राहक भी नीलम के पास ही जाने लगे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नीलम इतनी कम लागत में आखिर चिकन सूप बनाकर कैसे बेच सकती है। इन सब में लागत भी तो कितनी होती है, चिकन मसाले, इन सब का भी तो खर्चा होता है। हो ना हो, जरूर कुछ गड़बड़ है। शोभा उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक रोज वो देखती है कि नीलम चिकन की हड्डी अपने आंगन में रख देती है, जिन्हें खाने ढेर सारे कौवे आते हैं। फिर वो उन्हें पकड़कर उनका सूप बनाकर बेचती है। शोभा इस बात की शिकायत पुलिस में कर देती है, जिसके बाद पुलिस उस लालची सूप वाली को पकड़कर जेल में डाल देती है। उस दिन के बाद शोभा के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लगने लग जाती है, जिससे धीरे धीरे उसे इतना मुनाफा होता है कि कुछ दिनों में वो अपनी एक बड़ी सी चिकन सूप की दुकान खोल लेती है। साथ ही अपना पक्का घर भी बना लेती है और रूही को बड़े स्कूल में पढ़ने डाल देती है। अब वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।